हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम अनेक शब्दों के एक शब्द का तीसरा भाग यानी तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले इससे रिलेटेड 2 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। अनेक शब्दों के एक शब्द के नाम से 2 आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है। ये मैं अनेक शब्दों के एक शब्द में उसी शब्दों को लेकर आई हूँ जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो या चाहे किसी वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो। जिसके भी एग्ज़ाम में के सिलेबस में इस टॉपिक से रिलेटेड बातें बताई गई हैं तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। उससे क्या होगा कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द में कुछ नए शब्दों को। ठीक है, चलिए हमारा सबसे पहला शब्द क्या है? जिसका दूसरा उपाय ना हो। क्या है? जिसका दूसरा कोई उपाय ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनन्योपाय। क्या बोलते हैं? अनन्योपाय। अनन्योपाय का मतलब क्या होता है? जिसका दूसरा उपाय ना हो। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अनुभूत। क्या बोलेंगे? अनुभूत। जो जन्म लेते ही मर जाए, जो जन्म लेते ही मर जाए, इसका मतलब क्या होगा? आदंडपात। आदंडपात। क्या बोलेंगे? आदंडपात। जो जन्म लेते ही जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं आदंडपात। ठीक है, जो शोक करने योग ना हो, जिसका शोक नहीं कर सकते, जिसके लिए हम दुख नहीं मना सकते हैं, उसको बोलेंगे अशोच्य। क्या बोलेंगे? अशोच्य। ठीक है, महल के भीतर का भाग, और महल के भीतर का भाग क्या होता है? अनंतपुर। क्या बोलते हैं? अनंतपुर। अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका को क्या बोलेंगे? आकाशवृत्त। अनिश्चित जीविका आकाशवृत्त। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलेंगे? अपर्ण्य। अपर्ण्य। क्या बोलेंगे? अपर्ण्य। जिसका पति आया हुआ है, जिसका पति आया हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? आगतपत्तिका। आगतपत्तिका। क्या बोलेंगे? जिसका पति आया हो उसको क्या बोलेंगे? आगतपत्तिका, है ना। और जिसका पति आने वाला हो, दोनों में अंतर है, इस चीज को देखिएगा। ये नहीं कि अगर ये दे दे कि जिसका पति आने वाला हो तो आगतपत्तिका नहीं लिखना है। जिसका पति आया हुआ है मतलब आ चुका है तो उसको बोलेंगे आगतपत्तिका, और जिसका पति आने वाला हो अभी आया नहीं है उसका आगमिष्यतपत्तिका। आग तोड़ तोड़ के पढ़िए। आगमिष्यतपत्तिका। आगमिष्यतपत्तिका। ठीक है, इस तरह पढ़ना है। तोड़ के पढ़ेंगे ना, आग अलग, मिष्यत तपत्तिका अलग। ठीक है, पहले बच्चे को पहले पहल अन्न खिलाना, यानी पहले पहले हम अन्न खिलाते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन। जब 6 मंथ के बाद ये सेरेमनी की जाती है, ये फंक्शन किया जाता है सभी के घरों में। 6 मंथ तक बच्चे क्या पीते हैं? दूध पर रहते हैं, और दूध के बाद जब हम उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किस पे? अन्न खिलाना शुरू करते हैं। तो जब पहली बार खिलाते हैं तो बहुत अच्छा फंक्शन होता है सभी के घरों में, तो उसको बोलते हैं अन्नप्राशन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 15 दिनों का समूह। 15 दिनों का समूह क्या बोलते हैं? पक्ष, है ना। हम बोलते हैं ना 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आप कैलेंडर में, हिंदी के कैलेंडर में अगर आप देखोगे, है ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष दिखाए जाते हैं। तो 15 दिनों के समूह को क्या बोलते हैं? पक्ष बोलते हैं। इससे आप याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ने वाला, जो पढ़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? पाठक। वाचने वाला वाचक, जो बोल रहा है ना। वाचने वाला कोई किसी गीता का वाच किया जा रहा है या रामायण पढ़ा जा रहा है, पढ़ के बताया जा रहा है तो उसको बोलेंगे वाचक। सुनने वाला क्या होता है? श्रोता। बोलने वाला वक्ता। लिखने वाला लेखक।
ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। 15 दिनों के समूह को पक्ष बोलते हैं। पढ़ने वाला को पाठक, बाँचने वाला को वाचक, सुनने वाला को श्रोता, बोलने वाले को वक्ता, लिखने वाले को लेखक। लेख की नकल यानी लेख की जब हम नकल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि यानी कार्बन कॉपी। ठीक है, जो सब देशों का हो, जो सब देशों का हो उसको सर्वदेशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वदेशिक, है ना। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, हम बोलते हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो जो आंखों के सामने हो, जो रियल हो, वो क्या है? प्रत्यक्ष। ठीक है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह, यानी पुरुष जो है वो ऊंची जाति का है और स्त्री जो है जो कि नीची जाति का है, और दोनों का जब विवाह हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह, है ना। अनुलोम विवाह उसको कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्याकरण जानने वाला, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं, है ना। जिसे तनिक भी लज्जा ना हो, निर्लज। जिसे तनिक भी लज्जा ना हो वो क्या होगा? निर्लज। शिव का उपासक या शिव की उपासना करने वाले को क्या बोलेंगे? शैव, है ना। विष्णु के उपासक यानी विष्णु की पूजा करने वाले को क्या बोलेंगे? वैष्णव, है ना। शक्ति का उपासक, जो शक्ति माँ शक्ति का उपासना करता है या पूजा करता है उसको क्या बोलेंगे? शाक्यत, शाक्त बोलेंगे, शाक्त, है ना, ऐसे पढ़ेंगे शाक्त। शा आधा क अत्त, शाक्त। जो तत्व सदा रहे, जो तत्व सदा रहे उसको शाश्वत बोलते हैं, है ना। तो एक बार और पढ़ेंगे। व्याकरण जानने वाला को क्या बोलेंगे? व्याकरण। जिसे तनिक भी लज्जा ना हो, निर्लज, है ना। शिव की उपासना करने वाला या पूजा करने वाला शैव, विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव, शक्ति की उपासना करने वाला शाक्यत, जो तत्व सदा रहे, शाश्वत। जो जिन के मत में माने, यानी जिन के मत में, यानी जैन धर्म को मानने वाला जैनी, है ना। जो बुद्ध के मत को माने, जो बुद्ध के उपदेशों, जो बुद्ध भगवान ने जो रास्ता बताया है उस पे चलने वालों को क्या हुआ? बौद्ध, क्या बोलेंगे? बौद्ध। ठीक है, बौद्ध है। जैनी किसको बोलेंगे? जो जैन धर्म को मानता है ना। विनोबा के मत को, विनोबा भावे के बारे में बात की जा रही है। विनोबा के मत को मानने वाला सर्वोदयी, है ना। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी थी? विनोबा भावे ने। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है जो विनोबा के मत को मानने वाला सर्वोदयी, है ना। सर्वोदयी किसे बोल देंगे? जो विनोबा के मत को मानने वाला, जो बात साफ साफ करे, है ना। इसमें कोई भी डाउटफुल सिचुएशन ना रहे, एकदम सही तरीके से क्लियर बात करने वाला को बोलेंगे स्पष्टवादी। जो बात साफ करे, स्पष्टवादी। इतिहास से संबंधित, जो इतिहास से संबंध रखते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंध रखे, ऐतिहासिक। ठीक है, जो आसानी से मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? सुलभ। जो आसानी से मिल जाए, जैसे आप अक्सर देखे होंगे सुलभ शौचालय के नाम से अलग अलग जगह आपको शौचालय मिल जाएगा। तो अलग अलग जगह पे शौचालय मतलब मिलने का क्या मतलब है कि आपको आसानी से मिल जाना, यानी सुलभ शौचालय की बात हम करते हैं। तो जो आसानी से मिल जाए वो क्या होता है? सुलभ। जो कठिनाई से मिले, जिसको पाने में बहुत मुश्किलें आए, वो होता है दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जिसका जवाब ना हो वो क्या होता है? लाजवाब, है ना। जिसका इलाज ना हो, लाइलाज, हाँ, लाई इलाज पढ़ेंगे, ला इलाज नहीं पढ़ेंगे, लाई इलाज। ठीक है, जो हर काम देर से करे, जो हर काम में देरी करे उसे कहेंगे दीर्घसूत्री। क्या बोलेंगे? दीर्घसूत्री। जो किसी काम की जिम्मेदारी ले, जवाब दे, जो जिम्मेदारी लेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको क्या बोलेंगे?
रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोलते हैं ना, उसी तरह इसको जवाबदेह कहेंगे, है ना। हाथ से लिखी हुई पुस्तक या मौसदा, ये जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है ना, पहले होती थी, है ना, हाथों से लिखा जाता था, तो उसे बोलते हैं पांडुलिपि, है ना। पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला पूर्वीय, जो तरह तरह के रूप बना सके बहरूपिया। कम बोलने वाला मितभाषी, बहुत बोलने वाला बहुभाषी, है ना। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट, हमने अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ा, इसके 2 वीडियो और भी आ चुके हैं। इन तीनों वीडियो को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इससे बाहर नहीं बनेंगे क्वेश्चन, मैं ये उम्मीद रखती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।